दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ टोक्यो की सबसे फेमस एंड ऑल्सो इनफेमस नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में शिनजुकु। इन लड़कियों को 2 घंटे के हिसाब से शायद ये हायर करते हैं और ये 2 घंटे सिर्फ इनके साथ बात करती है। इसकी बात सुनने के लिए कोई है नहीं इनके पास, बहुत ही आइसोलेटेड लोग हैं। वो लोग जब देखते हैं वीडियो बनाते हैं मारने आ जाते हैं। उधर अनाउंसमेंट करती है यहाँ की पुलिस स्पीकर्स पे कि हम जिम्मेदार नहीं है, आप लोग किसी भी बार में मत जाओ। You're weird for asking what am I doing? It's a public place. I'm not crazy, you're crazy. पुलिस की है आती नहीं यहाँ पे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई शाम में, एक नई वीडियो में फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, टोक्यो से। ऑब्वियसली जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ असाकुसा यानी कि ओल्ड टोक्यो में, पहली बारी इस जापान सीरीज में मैं शायद से रात को वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले की सारी वीडियोज़ हमने जनरली दिन में, सुबह, दोपहर को, धूप में बनाई है। अभी आज की वीडियो मैं रात के 8:15 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियो में अगर आप लोगों को मैं ना दिखूँ तो समझ लेना अंधेरे का जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है वो मैं ही। एनीवे, आज की वीडियो में मेरे साथ एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है एक्सप्लोरर राजा एक वर्ल्ड ट्रैवलर है मेरी तरह, काफी बढ़िया दोस्त है। हम इंडिया में कई बार मिले, पहली बार इंडिया से बाहर मिले ना। हाँ, पर लगा नहीं कि पहली बार बाहर मिले। इंडिया में लॉन्ग टाइम बहुत बार मिले ना, और अपन बातें चलती रहती है बट तो फील नहीं है। में रहते हैं। राजा भी एक वर्ल्ड ट्रैवलर है, मैं इसकी इंस्पिरेशन हुई, मुझे देख के दुनिया घूमता है। अबे साले अबे जापान है, इतनी तेज ना बोल। ठीक है। तो इस एरिया में बहुत सारे इंडियंस है। हाँ, इसमें है। राजा आज मेरे को लेके जाएगा टोक्यो में एक जगह घुमाने। इससे पहले कि राजा मुझे कहाँ लेके जाएगा मैं आप लोगों को बता दूं कि राजा मेरे से भी ज्यादा देश घुमा हुआ है। चल तूने मान लिया। कितने घुमा? 127। नहीं, फिर मेरे से कम घुमा हुआ है। एनीवे, राजा और मैं यूं कभी ये आगे हो गया, कभी मैं आगे हो गया, दोनों लगभग बराबर देश घूमे हुए और बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करता है राजा भी। तो राजा भी मेरे को लेके जाने लग रहा है कौन सी एरिया में? अखियाबारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो हम आपको अखियाबारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में लेके चलेंगे। आप लोग कहोगे क्या है अखियाबारा? जितने भी कॉमिक के फैन है, मांगा फैन है, उनके लिए पैराडाइज है। अच्छा, मेरे लास्ट टाइम ग्रुप ट्रिप में लोग आए थे। हाँ, अखियाबारा में जाके उन्होंने ऐसे कॉमिक्स के चीजें लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स। तेरा मतलब शॉपर्स पैराडाइज प्लेटफॉर्म यही है ना। हाँ, राजा के साथ मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि राजा एक तरह से अब एक्सपर्ट हो चुका है टोक्यो का, जापान का। कितनी बार आ चुका तू जापान? भाई ये मेरी तीसरी बार है और भी आज 5 साल का वीजा तो आते रहेंगे। 5 साल है तेरा भी? हाँ। अच्छा, मेरा भी 5 का है। तेरा तो पहली बार में आ गया होगा ना? हाँ, तेरा की तीसरी बार में आया। हाँ। कौन सा अपना प्लेटफॉर्म? इधर 2 है ना, अखियाबारा लिखा है। 8:25 पे आई, यानी अभी से 2 मिनट बाद में। और राजा जो है ना, वो फिलहाल जिस हॉस्टल में मैं अभी रुका हूँ सेम ही हॉस्टल में रुका हूँ। ऊपर नीचे वाला बेड है हमारा। रात का समय तो ट्रेन पूरी खाली पड़ी है, खाली सा है एकदम। तूने ट्रेन में करेगा कभी व्लॉग इधर जापान? भाई ट्रेन में व्लॉग करूंगा तो डिपोर्ट हो जाऊंगा। हाँ कसम। अभी बैठे हम लोग जितना बात कर रहे हैं ना, इतना जोर से, ट्रेन में अगर ज्यादा लोग होते तो यहाँ से निकल के चले जाते दूसरे बॉगी में, अपने से दूर चले जाते हैं ना। हाँ, अपने ऑफेंड हो जाते हैं। और एक इंडियन बंदा आया था मेरे साथ, ऐसे मिल गया था, मैं हाफ पैंट पहन के आया था, ऐसे हाफ पैंट पहन के बैठ के ऐसे बात कर रहा है, खुजला रहा है। भाई पूरा बॉगी खाली हो गया। पूरा बॉगी खाली हो गया। वो तो अच्छी बात थी कि रश टाइम नहीं था, वरना खाली नहीं हो पाता। पर अगर ऐसा टाइम है, अभी जिस टाइम है, हम लोग ऐसे बात करते रहे तो बॉगी खाली हो जाएगा। बहुत इंसल्टिंग है, पर मेरे को अच्छा लगता है। पूरा अपना राजा वाली फीलिंग है, सब चले जाते हैं। अबे चल, देश की बेइज्जती होती है। अरे नहीं, एट व्हाट कॉस्ट ब्रो? भाई यहाँ पे ना बहुत अजीब कस्टम है। मतलब अजीब क्या, मतलब बहुत ही तरीके से रहना पड़ता है टिकट्स के साथ। शोर नहीं मचाना बिल्कुल, पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल शांत रहना है। अभी थोड़ी खाली है मेट्रो, इसलिए हम बात कर रहे हैं, वरना तो मैं भी आप लोगों ने देखा है बिल्कुल ऐसे दुबक्के लोग बनाता हूँ। यही है क्या? गलत जगह के। अरे यार तू पागल, तू कैसे? नहीं, आजा। सही है, जीपीएस गलत दिखा रहा है। ठीक है। जीपीएस कभी ना वो खराब हो जाता है। पैसे ही खत्म हो गए मेरे तो सुक्के में। कह रहे प्लीज ऐड वैल्यू। अरे यार सही में खत्म हो गई इसमें तो। पूरा कर दे ना, 5000 कर दे। 5000 ऐसे गरीब ट्रैवलर रिचार्ज नहीं करते, घूमते रहते हैं। कर दिया ना बेइज्जती इंडियंस की। तेरी तरफ देख के सोच रहे कौन आ गई इसी बात। ओके, थैंक यू। आ गए भाई हम
इलेक्ट्रॉनिक सिटी अखियाबारा। ये देखो भाई, राइट में मेरे खूब सारे कैमरा कंपनीज की एडवर्टीजमेंट लगी हुई है। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो सब कुछ बेचते हैं। एक है योतोबाशी कैमरा और एक है बिग कैमरा। अच्छा, ये 10 बजे तक खुला है शायद, इस पे मैंने देखा था, मेरे को भी कैमरा लेना था एक और। मतलब कोई भी यहाँ पे कैमरा नहीं, यहाँ पे तेरा फेस वॉश से लेके सब बिकता है, पर नाम है कैमरा। अच्छा, चल उस पर ज्यादा एक बार रुक जाइए, एक सेकंड इसे तो देख ले यार, बेचारी गाने गा रही है यार DSLR लगा के। सिस्टर एक बढ़िया सा गाना सुना दो। देख रही थी पर समझी नहीं बेचारी। हाँ, 10% तो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है। 5 से 7% एक्स्ट्रा मिलता है अगर तू क्रेडिट कार्ड से पे करता है। यहाँ पे सभी दुकानों के बाहर लिख रखा है टैक्स फ्री। वो देख उधर भी हर दुकान के बारे में मिलेगा दोस्तों। अगर आप इधर आते हो जापान में तो टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो। जनरली स्कैम है, स्कैम है। क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री के चक्कर में यू एंड अप बाइंग सो मच मोर। अबे तो स्कैम क्या है नहीं भाई, ये टैक्स फ्री का साइन देख के ना घुस जाते हैं हम लोग, जो नहीं लेना है वो ले लेते हैं। भाई? लोग टैक्स फ्री सोच के लेते फिर भी है। दुबई में ले लिया, यूरोप में ले लिया, फिर एयरपोर्ट पे जाओ वैट रिफंड वाले काउंटर पे, उधर इतनी देर लगती है। मैं तो यूरोप में भाई 50 हज़ार की शॉपिंग करके हर बार लेट तो ही रहता हूँ फ्लाइट के लिए। टाइम कहाँ होता है? हमेशा हो गए वैट तुम ही रखो। जापान में सिस्टम अच्छा है, मेरे को अच्छी लगी ये चीज़ भाई। ये साथ ही साथ उसी टाइम ऑन द स्पॉट डिस्काउंट करके दे देंगे आपको। आप टूरिस्ट हो, पासपोर्ट दिखाओ, कॉपी नहीं ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे तुरंत आपको 10% आपको डिस्काउंट करके चीज़ दे देंगे। मैंने एक छोटा कैमरा भी खरीदा था, ये कैमरा तुरंत डिस्काउंट। और ये स्कीम ना शायद नवंबर 2026 तक है इनकी, कि ऑन द स्पॉट जो वैट रिफंड वाली है, टैक्स रिफंड। बाद में शायद ये भी चेंज कर दे, एयरपोर्ट वाला सीन कर देंगे। एयरपोर्ट वाला कर दे। वो लफड़ा है, वो आज तक नहीं लिया मैंने। पर सरकार के लिए अच्छा है, पता है क्यों? आधे से ज़्यादा लोग ले नहीं पाते, ले नहीं पाते हैं। भूल जाते हैं, लेट हो रहे होते हैं। मेरे को थाईलैंड का पता है, 2 काउंटर होते हैं थाईलैंड में। हाँ, 2 काउंटर में इतनी भीड़ होती है कि फ्लाइट मिस होना ही है। होनी है। ये मैंने पहन रखी है, ये मैंने पेरिस से खरीदा था शायद। ये मैंने बर्लिन से। हाँ मिलता है भाई, टैक्स फ्री मिलता है। बिल मांग उनसे टैक्स फ्री, तेरे को अलग बिल देंगे, एयरपोर्ट पे रिफंड हो जाएगा सारे आइटम्स का। तो मैंने इसका भी बिल बनवाया था बकायदा टैक्स फ्री। इसका भी हर चीज़ का बनवाया है, पर कभी नहीं लिया आज तक, 1 रुपया नहीं लिया मैंने उल्टा। और रात को स्पेशली वीकेंड्स पे हम लोग जो देखते हैं ना नेट में कि वो ड्रिफ्ट करते लोग। ये जो एली देख रहा है, ये जो एली देख रहा है, वो जो अंडरग्राउंड देख रहा है, ये इनका जो यंगस्टर्स है, गाड़ी वाले, इनका हब है। यहाँ पे साइन करके निकलता है। यू हैव टू बी लकी, बट वीकेंड्स को यहाँ पे दिख जाता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, आज सुबह ना हॉस्टल में कपड़े धोने थे हमें, तो हमने इकट्ठे धो दिए। मैं बोला तू मेरे सुखा दी, मैं जा रहा हूँ कहीं। तो जाने से पहले मेरे को बोला वॉशिंग का क्या है? मैं बोला क्या? बोला वॉशिंग का कितना देर है? अरे मशीन का नहीं, मशीन का। मशीन में खाना आता इसकी बातें बंगाली एक्सेंट में मेरे आती समझ में ही नहीं आती। मैं बोला मशीन क्या होता है? बोला अरे कपड़ा डाला उसमें। मैं बोला कि मैं अच्छा वॉशिंग मशीन क्या? अबे चाट रहा है मेरे को। गाड़ी 15 लाख की गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल है ये। गाड़ी क्या है? गाड़ी नहीं है। गाड़ी 4 पहियों की होती है, ये मोटरसाइकिल है, मोटर गाड़ी। अब दोस्तों ये देखो, रोड किनारे आप लोग देख रहे होगे मेरे उल्टे हाथ को खूब सारी लड़कियां खड़ी हुई, कम उम्र की लड़कियां सी है, और पूरे आउटफिट में। हाँ, तो ये किस लिए खड़ी रहती है? क्या कह रहा था? ये हमें नहीं करेगी अप्रोच, वो नहीं करेगी। इनका मेन कस्टमर है जापानीज सैलरीमैन। अरे तो कस्टमर मतलब किस चीज़ का कस्टमर? बता रहा हूँ, रुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे थाईलैंड में एक टाइप का कस्टमर होता है, हाँ ठीक है, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट यहाँ के जो मैन होते हैं, हाँ, बहुत ही डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ को लेके। ठीक है। जापान में तूने देखा है कि सोशल लाइफ तो एकदम 0 के बराबर है। हाँ, कोई किसी से बात नहीं करता है। हाँ, तो ये लोग चलाते हैं गर्ल्स कैफे। अच्छा। गर्ल्स कैफे तू सुनेगा इंडिया में, तुमको लगेगा कि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ जाती है, हाँ, कि लड़कियों के लिए कैफे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल हो गया। पर गर्ल्स कैफे ऐसा है, गर्ल्स रन करती है, और आप पे करोगे अनलिमिटेड ड्रिंक्स का। आप मान ले 1 घंटे का 2000 येन, ठीक है, 1200 रुपये 1 घंटे का, ठीक है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स। साथ में मिलेगा आपको कंपेनियन। अच्छा, ये कंपेनियन क्या करेगी? अब हिंदी में बोल, ये बात ही हमारे बारे में करते हुए जा रहे। ये बेसिकली किराए की सेटिंग है, किराए की सेटिंग है, बात करने के लिए 2 घंटे के लिए, बात करने के लिए, सब बात। सिर्फ बार पे आपके साथ बैठेगी। अच्छा, वो सर्व नहीं करेगी ड्रिंक्स आपको। अब तो कोई और हिंदी बोल ले, सारी बात तो तू अंग्रेजी में बोलेगा। इतना तो हाँ चल ठीक है। वो आपको दारू
सर्फ तो कैसे बोले हिंदी में वो? परोसेगी शायद। बेचेगी नहीं, अच्छा, वो आपको दारू नहीं बेचेगी। ये बैठ के आपके साथ पिएगी बस? नहीं, ये पी नहीं सकती, ये पी के नहीं। इसको मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो एक जगह रुक। भाई अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल शब्दों में कि भाई क्या बात है, जितनी मेरे को रात जैसे समझ में आई है। तो इस सड़क पे खूब सारे होस्ट कैफ़ेज़ हैं, और ये जो भी लड़कियाँ खड़ी हुई है, ये बेसिकली इनके जो भी टारगेट कस्टमर्स है वो है वर्किंग क्लास जापानीज़ दुखी, जो मतलब पूरा दिन काम करते हैं। बहुत ही आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू जानते हो कि यहाँ पे जो काम का कल्चर है वो बहुत ही टॉक्सिक है, डिप्रेसिंग है, एक्सट्रीम है, बहुत ही वर्क आवर ज़्यादा होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं लोग। तो बात सुनने के लिए कोई है नहीं इनके पास, बहुत ही आइसोलेटेड लोग हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट से है, कोई इनका सोशल सर्कल नहीं होता। तो शाम को बैठ के अपनी बातें किसको सुनाए, किसके साथ बात करे कि भाई ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये अपने दुखड़े बेसिकली इनको, ये जो होस्ट कैफ़ेज़ है, इन लड़कियों को दो एक घंटे के हिसाब से शायद ये हायर करते हैं, और ये 2 घंटे सिर्फ इनके साथ बात करती है, सिर्फ यही काम होता है। अब बात करने के बहाने ये लोग कहीं बार में जाते हैं, और जिसमें जो लड़का होता है उसके पीने का सारा मुफ्त का होता है, कितना भी पियो, अनलिमिटेड। बट लड़की मांगती है, पर फिर भी लड़की मांग सकती है कि भाई हाँ मेरा ही मन कर रहा है, वो पिलाओगे तो वो अलग से उसके और चार्जेज है। पर जनरली इस तरह के यहाँ पे खूब सारे, ये देखो इधर भी है, और अलग अलग स्कीम के होते हैं। हाँ। जैसे अलग अलग कार्टून्स होते हैं ना। हाँ। देख, दुनिया के ज्यादातर कार्टून्स और ये एनिमे तो जापान से ही है। हाँ। तो लोग उनका आउटफिट पहनते हैं, जैसे मान लो नन का हो गया, या फिर अच्छा। कुछ अलग क्यूट हो गया, तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं। पर अच्छा। कुछ भी वल्गर नहीं होता अंदर। अच्छा, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है। एक तरह से लड़की सिर्फ बात करती है उनसे, जो भी घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने का भी इनका वो होता है। तो मतलब एक लोनली इंसान को, एक लोनली मर्द को जनरली, जो कि इस देश के, जापान देश के लोग होते हैं, शाम को उन्हें किसी से बात करनी हो, अपने दुख शेयर करने हो, लाइफ के सिनेरियो शेयर करने हो, ऑब्वियसली हर रोज़ नहीं पर महीने में, हफ्ते में, पता नहीं कितने दिनों में जब भी आते हैं, तो ये जनरली आते हैं ऐसी लड़कियों के पास और अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हैं। और इन लड़कियों का काम होता है सिर्फ 2 घंटे बैठ के बातें सुनना, उनको वैलिडेट करना और उनकी बातें सुनना। एक तरह से समझ लो ये एक थेरेपेटिक एक्सपीरियंस है यहाँ के लड़कों की। 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ खिलौने बिकते हैं। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर में अलग कैटेगरी के, एक मान ले बच्चों का पोकेमोन टाइप, हाँ, एक थोड़ा एडल्ट टाइप, एक थोड़ा यंगस्टर टाइप, हाँ, एक एकदम 18+ टाइप। हर तरह के बस खिलौने बिकते हैं यहाँ पे। अच्छा। ऐसे कई सारे बिल्डिंग्स हैं, और ऑनेस्टली बताऊं, इनका रेवेन्यू बहुत हाई है। अच्छा, जापानीज लोग आते हैं, भर भर के डॉल लेते हैं, भर भर के डॉल लेते हैं, क्योंकि अगर मान ले रात को किसी से बात करना हो, कहाँ ठंड में आएंगे इनका सर्विस लेने, तो डॉल से बात कर लेते हैं लोग डॉल से कडल करते हैं ना। तो ये लोग इतना डॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि लोनली है। भाई राजा चला गया, बात करने लग रहा है एक लड़की से सीधा। मेरे को तो शर्म आ रही थी, मैं नहीं बात कर रहा ना, मैं पास जाऊंगा। पहुंच गया वो तो Why? पता करने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी Right? कि क्या काम है, क्या कर रहे हो। For you, and then there's also like a thing called scenario where it's for the girls. When you get like a girl to be at the counter with you and like talking with girls, so you get plus 5,000. Like you would like to see the interior or something? Just like what drinks are on offer, like just want to know like what I'm paying for. Okay, I can tell you. So like there's like non-alcoholic drinks and there's also alcoholic drinks. Okay. And What's on the alcoholic drinks? alcoholic drinks like Sake. I'll talk with my friend. And if it's two guys, is the same price or? yeah, 2 guys, it's just going to be plus 1,100 yen. That's it. So what will be the final bill? Can you tell me? Oh, in total? Yeah. Around 9,000 yen, 9,700 yen. What are you doing? Just filming the streets. Weird. What's weird in that? What? Just like filming people? Yeah. What? You're weird for asking what am I doing? It's a public place. Oh yeah, no, and you're just Yeah. so weird. Yeah. I'm filming the street. I'm filming whoever I want to film. I'm in public. You're crazy. I'm not crazy. You're crazy. मेरे को आगे बोला क्या कर रहा है? ले चल, तूने ले लिया ना? हाँ ले लिया। ये आगे भाई हमें एक दुकान के बाहर बिग कैमरा, भाई तरह तरह के गैजेट्स। सबसे मजेदार बात क्या है ना, हाँ हर तरह का कलर तेरे को मिल जाएगा। जैसे देख यहाँ पे 200 तरह के माउसी है,
जिसका फेवरेट कलर उसको मिल जाएगा। कुछ भी ले लो भाई। हाँ, आइटम तो इंडिया में मिल जाते हैं, पर इतना वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, वेरिएशन नहीं मिलता है। भाई इस पूरे फ्लोर पे कॉस्मेटिक्स और तरह तरह का स्किन केयर का सामान। चौथा फ्लोर है, 5वें फ्लोर पे जाके कैमराज है शायद। भाई अगर आपको थोड़ा बहुत घड़ियों का शौक है तो ये जगह वैसे तो पैराडाइज है, सच बताऊं तो। सीको, सिटीजन टाइप, ओरिएंट, इवन कैसियो, इन सारी घड़ियों के बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं। कुछ और स्विस वॉचेस भी वैसे, पर मोस्टली जापानीज है। ये स्विस है मेरे ख्याल। टिसॉट, हाँ, देर बोथ स्टेनलेस स्टील। दिस इज सफायर। ओके, दिस इज ऑटोमेटिक, दिस इज क्वार्ट्ज। डू यू हैव ऑटोमेटिक? नो, दिस इज ऑटोमेटिक, दिस इज क्वार्ट्ज। भाई ऑटोमेटिक ले ले, पहली ऑटोमेटिक है जिंदगी की। The price also is what? Price is not a big factor because they're it's both not the budget. They're both cheap. हाँ, बहुत cheap। क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा लेगा परमवीर? I'll stick to this one. हाँ, I'll stick to ऑटोमेटिक this नहीं लेगा? क्या चीज़ है बता दो दे, घड़ी मेरी है पहली। अरे इंटरनेशनल वारंटी है 3 साल की। अच्छा। और एक इन्होंने टूल दिया है मस्त, तू अपने हिसाब से अगर कम ज्यादा कर सकता अच्छा। है तो कर सकता है। थैंक यू। I think we're close in 9 minutes. ओके ओके, जस्ट 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। ये भाई मैंने कैमरा और ले लिया एक, ये कॉम्बो 77,000 का। थैंक यू। Thank you. ये भाई यहाँ पे 77,000 येन का है, अपने भारतीय, पता नहीं 40,000 रुपये का होगा। एडवेंचर कॉम्बो, यस, थैंक यू सो मच। ले भाई, कर दिया लाख का खर्चा आज। भूख लगी है बड़ी, तो हम यहाँ पास में ही इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ये बोला भाई वो खाएंगे मैगी सी, चाउमीन, रामेन। हाँ रामेन है तो वही वो चल यार, सांप से मेरे से नहीं खाए जाते भाई। हाइट बढ़ गया पर एक्सपोजर नहीं बढ़ा तेरा। तो भाई सांप सी बोले, क्या गवा रहे सांप सी? वो सांप से ही होते हैं, वो पतले पतले लंबे से। नूडल होते हैं उनको, नूडल कहते हैं सांप। क्या नूडल, इसे कहते हैं गेहूं की रोटी बना दो मेरी। थैंक यू ब्रदर। भाई गेहूं की रोटी मिली नहीं, यहाँ पे परेशान हो गया था मैं। नान ही मिलती है सिर्फ, गेहूं की रोटी खाने की मेरे को कह तो रहे है, बस मैदे ही ना निकल जाए। बड़ी जल्दी ले आए, ठीक करा। आ गई भाई दाल और अपनी रोटी। खाना खा लिया दोस्तों, बिल आया हमारा 5200 येन, 5200 कुछ, इंडिया की 3,000 रुपये। तो भाई हम जाने लग रहे हैं वापस अब ट्रेन स्टेशन, ट्रेन लेके पहुंचेंगे शिंजुकू। तो मतलब टोक्यो का जो सबसे बिजीएस्ट एरिया है ना, मैं कहूँगा वो ऑब्वियसली शिंजुकू और शिबुया वाला ही है। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस के थ्रू जान भी होगे, अभी तक के मेरे टोक्यो के एक्सपीरियंस से जान भी चुके होगे। और शिंजुकू का जो एक्चुअली मेन पार्ट है, जो रात को खुला रहता है, जो अपने नाइट लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए जो पार्ट काफ़ी मशहूर है, और जो मतलब जो एरिया बिजी रहता है सारी रात, वो पार्ट मैंने नहीं देखा है। उसके अलावा मोस्टली हाईलाइट्स मैंने टोक्यो शहर के अंदर मेन जो मैंने सोची थी कि भी शुरू के 1 हफ्ते में देखूंगा, वो मेरे ख्याल से देख लिया मैंने। तो वो नाइट लाइफ वाला एरिया रहता था, उधर मेरा अकेले जाने का मन भी नहीं था बिल्कुल इतनी भीड़ में। तो राजा आया हुआ, मैंने सोचा इसके मानने मैं और राजा दोनों इकट्ठा थोड़ा सा घुमाएंगे। एक और दूसरा एक्सपीरियंस ट्रैवलर मिल जाए ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है नेविगेशन में और वीडियो बनाने में। मेरे को टेंशन नहीं लेनी कौन से प्लेटफॉर्म के पे कहाँ से क्या जाना है, अपना आराम से वीडियो बनाओ। वैसे अभी भी रात के 11 बज रहे हैं और मतलब भीड़ देखो। इसका क्या नाम था जगह का, काशीबुसा क्या नाम है? अकियाबारा। अकियाबारा यार मेरे इनके नाम ही नहीं याद होते। और यहाँ पे ना जापान में वर्क कल्चर बहुत ख़राब है। अगर मान लो ऑफिस टाइम 7 बजे ख़त्म हो जाता है और बॉस ने ऑफिस नहीं छोड़ा है, तो कोई भी स्टाफ ऑफिस नहीं छोड़ सकता है। अगर बॉस बॉस मान ले 12 बजे आ गया, हाँ, तो उसको काम ख़त्म करना है। बॉस जब तक नहीं ऑफिस छोड़ रहा है, नीचे वाले स्टाफ नहीं छोड़ सकते, भले ही टाइम ख़त्म हो जाए। अच्छा। ओ भाई साहब भीड़ हो रखी है इसमें तो रात को इस टाइम। बॉस ने लेट से छोड़ा होगा। बॉस ने लेट छोड़ा है। तो लोग बच गए कि लोगों को लास्ट ट्रेन मिल गई। हाँ, जिनको नहीं मिलता है वो लोग होटल ले लेते हैं घंटे के हिसाब से, वो सस्ता पड़ता है कंपेयर टू टेकिंग टैक्सी बैक होम। सही कह रहा है। तो ना यहाँ पे एक और दिक्कत है टोक्यो में ना, मेट्रो चलती तो है पर रात को 11-12 बजे लास्ट मेट्रो बंद हो जाती है। सब ट्रांसपोर्ट बंद, मेट्रो बस सब कुछ बंद।
और जो लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वो लोग फंस जाते हैं बॉस के चक्कर में। बॉस के चक्कर में फंस जाते हैं। और भाई इतनी महंगी है, उस केस में आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। और टैक्सी इधर इतनी महंगी है, मतलब यूँ मान लो 8-10 हज़ार रुपये आपके गए, थोड़ा सा भी दूर जाना है तो घर जाने के 8-10 हज़ार रुपये गए इंडिया के, येन में लगा लो 20-1 हज़ार रुपये। पर 2000 में तू डीवीडी रूम ले सकता है। जैसे अपने टाइम में कैफे हुआ करता था ना, हाँ। हम लोग नेट करने जाते थे, हाँ तो वहाँ पे यहाँ पे प्राइवेसी होता है। अच्छा। कभी कभी फ्लैट बेड भी मिलता है और मान ले 4000 येन में पूरी रात रह सकता है, शावर भी कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं, घंटे के हिसाब से वही ले लेते हैं, सुबह 8 बजे डायरेक्ट ऑफिस, हाँ और होप करते हैं कि नेक्स्ट दिन बॉस दारू पे ना बुलाए। हाँ, ऐसे भी मतलब मैंने सुने हैं कि पूरा हफ्ता घर नहीं गया है, होटल में ही रह रहा है। हाँ वीकेंड में गया है घर पे। क्योंकि होटल में रुकना सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू टेकिंग अ टैक्सी, क्योंकि टैक्सी इतनी महंगी है। तो रात को ऑफिस से लेट होगी और बाई चांस मेट्रो बंद होगी तो लोग यहीं पे घंटों के हिसाब से होटल मिलते हैं, वो बहुत सस्ते पड़ते हैं, वो लेके सो जाते हैं। तभी सिटी सेंटर में ये लव होटल्स और डीवीडी होटल्स बहुत ज़्यादा है। ये लव होटल्स क्या होते हैं? लव होटल्स होता है, लोग जनरली घंटे के लिए रेंट करते हैं, कपल्स वगैरह, बट ज़्यादातर ये सैलरी मैन चले जाते हैं अकेले सोने के लिए। अच्छा तो उनका डबल बिजनेस हो जाता है, तभी ये लोग ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। हाँ। आ गए दोस्तों फाइनली दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेशन मेरी नज़रों में, बिजीएस्ट स्टेशन इन द वर्ल्ड, शिंजुकू। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेशन है भाई, बहुत बड़ा है। कहते हैं जापानीज स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम है ना? हाँ जापानीज स्क्विड गेम भाई, निकली हुई बात है, पूरा मेज है यहाँ पे। मैं इस स्टेशन पे आज सुबह भी फंसा हूँ, कल रात को भी फंसा हूँ, कल शाम को भी फंसा हूँ। सही में भाई भूल भुलैया, इतना बड़ा स्टेशन है। सही एग्जिट पे उतर जाइयो। हाँ नहीं आधा घंटा चलना पड़ेगा। 200 से ज़्यादा गेट है भाई स्टेशन की, पता नहीं कितनी लाइंस चलती है इस तरह की, 50 कुछ प्लेटफॉर्म्स है। दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन है पूरी दुनिया का। अपनी लास्ट ट्रेन देख लियो किस टाइम है, ताकि टाइम से वापस आ जाए। मैं होटल नहीं लूंगा मैं तेरे साथ। कल मेरी फ्लाइट भी है भाई, जल्दी जाना पड़ेगा। तेरी फ्लाइट कहाँ की है? इंडिया की? हाँ इंडिया की। सुबह है ना? हाँ 12,000 में ली मैंने। यहाँ से 12,000 में? हाँ। और मेरी एयर एशिया और मेरी इंडिया से जापान की फ्लाइट 60,000 एक साइड। वो ब्रेन तो कम है ना। इन्हें कहते हैं जापानीज सैलरी मैन। जापानीज सैलरी मैन किस तरह? सब काले कोट में रहेंगे, फोन में रहेंगे और मजदूरी करेंगे पूरे हफ्ते। मजदूर लग तो तू रहा है भाई। भाई मजदूर लग तो मैं रहा हूँ, पर मेरा लाइफ देख, घूम रहा हूँ मस्त चिल्ड है। ये लोग करते पूरा मजदूरी। पर भाई तू मेट्रो में जाएगा ना, सब मैं मेट्रो में डेली कम से कम 10 मजदूरों के हाथ में रोलेक्स देखता हूँ। अच्छा, वो भी 15 यहाँ लाख पे घड़ियों का शौक है यार। अलग ही क्रेज है। मतलब लोग ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, बट 20 लाख 40 लाख की घड़ी खरीदेंगे। चलो भाई यहाँ से जाने लग रहे अब हम काबुकीचो, यानी कि इधर का जो मेन नाइट लाइफ एंटरटेनमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट है टोक्यो शहर की। फाइनली अब उधर जाने लग रहे हैं। इधर से 10-1 मिनट की वॉक है। इस बिल्डिंग के पास में से अपन लोग गुजरे थे यार, इधर से गुजरे हैं, दूसरी साइड से उतरे थे जब शिंजुकू स्टेशन के दूसरे गेट से। टोक्यो में एक ही जगह आपको कचरा दिखेगा, वो है शिंजुकू। हाँ शिंजुकू में ही दिखता है कचरा, और कभी कहीं नहीं दिखेगा टोक्यो में। यहाँ दिखेगा कचरा आपको, वरना तो पूरा शहर इतना साफ है, पर ये पार्ट नहीं। और मतलब इस समय भी भीड़ देख लो कितनी है। वीकेंड है, कोई वीकेंड भी नहीं है। इसमें क्या खास बात है? ये बिल्ली मशहूर है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, इसमें क्या खास है? ये देखने लोग खड़े होते हैं। चलो इस बिल्ली को देखना है वे सारे। हो गया। अरे यार कुछ भी लोग ना कुछ भी देखने लग जाते हैं। जिस तरह आप लोग मेरी वीडियो देखने लग जाते हो, कोई मतलब है? फोन लेके रेडी खड़ी है लड़कियां, बिल्ली आएगी बिल्ली की बनाएंगे वीडियो। मेरी बत्ती हरी हो जाए बस, इस बिल्ली से दूर भागूं। हरी बत्ती हो गई है और देखो कितने लोग क्रॉस करते हैं यार। हालांकि शिबुया क्रॉसिंग नहीं है ये, पर ये भी काफ़ी बिजी है। सारी क्रॉसिंग बहुत बिजी है टोक्यो की, मैंने जितना देखा है। आ गए दोस्तों लौट के एक बार फिर से शिंजुकू में।
तो दोस्तों फाइनली हम आ गए काबुकीचो, जो कि मशहूर है ऑब्वियसली इस कचरे के लिए जो मेरे पीछे है, और इसके अलावा ये इन ऊंची बिल्डिंग्स में आप ये ढेर सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि ये इनकी फेमस एंड बहुत इनफेमस नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तरह तरह के बार्स, पब्स, कैफेज, रेमन के रेस्टोरेंट्स है जो इनका जापानीज खाना होता है, इसके अलावा करियोके बार्स, इसके अलावा लव होटल्स जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी दोबारा बात करेंगे। और क्या होता है इधर? और भाई यहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स भी हो जाते हैं बहुत सारे। स्ट्रिप क्लब्स अभी सामने बहुत जन दिख रहे हैं हमें। डर क्यों रहा है? नहीं, डरने की बात है भाई, तू है तो तू एक को लेगा, सामने 10 है, ठीक है। जो जापान के नहीं है वो यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के, उनके अच्छा। साथ काम करते हैं। अच्छा, जिनका नाम वाई से शुरू होता है, जिस गाय का नाम वाई से शुरू होता है, ये उनके लिए काम करते हैं। काम करते हैं, कहा जाता है, मुझे उतना अंडर का नहीं पता। और ये जिस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट में तो अपनी इतना घूमे यार, तो डर क्यों रहा है? उस कंट्री में साधारण लोग है ना, यहाँ पे ये लोग गैंग के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा तो ये सब धंधे करवाते हैं लोग। हाँ देख, डरता नहीं, अगर ऐसे चलता डरता नहीं। अभी तू फ्लैश मार रहा है मुंह में, अरे तो क्या होगा, फ्लैश इतनी लाइट है, फ्लैश जल रही है, ये भी तो फ्लैश है। बना रहे, चलो उनकी तो नहीं बना रहे अभी, हाँ, पर वो लोग जब देखते हैं वीडियो बनाते हैं मारने आ जाते हैं। पर फिलहाल तो ठीक है, नाइट से ही है। पर अली गली जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही शेडी हो जाता है, लोग बुलाते हैं आओ मेरे साथ, वो क्या चाहिए। बेसिकली जो जापान से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जापान का इमेज ये बात तो सही कह रहे हो। क्लीन, साफ। शिंजुकू में सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये बात सही कह रहे तू। मतलब जापान को हम मानते बहुत सेफ देश है, कोई भी क्राइम नहीं है। नहीं हाँ, ए ब्रो ये देख ले, इसके मारा ना फ्लैश स्माइल और करके, मैं उससे ज्यादा काला था ना इसलिए। तो मतलब जापान को हम लोग मानते हैं बहुत सेफ देश है, बहुत सुंदर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, नो डाउट, बिल्कुल है। पर जब इधर आओगे आप, वो इमेज अपने घर पे ही छोड़ के आना, आपको गंदगी दिखेगी। 1%, आधा % जापान का, आधा भी नहीं होगा, सिर्फ ये पार्ट मैं कहूंगा। बहुत सेफ है देश, पर कॉमन सेंस फिर भी होनी जरूरी है। नहीं आसा कुसा में रह रहे हो, कहीं पे रात के 1 बजे 2 बजे चलते रहो, कुछ नहीं करने वाला। उधर रात के 2 बजे आते तो पुलिस देखेगा घूम रहा है, सिगरेट देखा। हाँ, बट यहाँ पे ये बैग, ये घड़ी लिया हमने, ये कैमरा लिया, 1 लाख रुपए का सामान है। ये सामान हम जापान के किसी और पार्ट में बाहर रख के सड़क पे दुकान में शॉपिंग करने चले जा, वापस आ जा, बाहर रखा मिले। 3 घंटे बाद कुछ नहीं होगा। 3 घंटे बाद भी आओ, ये बैग यहीं मिलेगा। मैंने जूते लिए थे एक बार, पुराने जूते रख दिए थे। 2 दिन बाद आया जूता, वही के वही है। 2 दिन बाद? हाँ। लेकिन ये बैग अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो भाई शिंजुकू में इस टाइम 15 मिनट में, अरे 2 मिनट, हाँ 5 मिनट रह जाएगा, फिर चलाएगा। तो मतलब वैसी सिमिलर चीजें इधर भी है जो हमने अखियाबारा में थोड़ी देर पहले देखी थी। इसके अलावा गेमिंग और कार्ड्स वगैरह, गेमिंग सेंटर, तरह तरह की चीजें। डार्ट्स के बहुत गेम चलते हैं, लोग डार्ट्स खेलने जाते हैं, दारू पीते हैं। डीवीडी रूम्स भी बता था ना तू? डीवीडी रूम्स तो इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या होता है? बताया था कि बेसिकली जो एनिमे होता है ना, एनिमे के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं, कुछ नॉन एडल्ट होते हैं। तो ज्यादातर एडल्ट एनिमे टीवी में नहीं आते हैं, वो आपको अच्छा। डीवीडी लेके देखना पड़ेगा। अच्छा, मांगा कॉमिक्स भी आते हैं ना, एडल्ट वाले होते हैं। हाँ। तो एडल्ट लोग जाते हैं डीवीडी रूम, 2 दिन घूमने के लिए बुक करते हैं, हाँ। शांत में पढ़ते हैं, हाँ। कभी पावर नैप लेते हैं, हाँ। और कभी कभी कपल्स भी जाते हैं थोड़ा अपने गपशप करने के लिए हाँ। डीवीडी रूम्स में। वहाँ पे आप रेंट कर सकते हो 1 घंटे का 1000 येन, या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स जाओगे तो 1000 येन में 2 घंटा मिल जाएगा। अच्छा। वहाँ पे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वहाँ पे एक स्पीकर लगा है, वहाँ पे माइक में बजता है, दिस इज शिंजुकू पुलिस। आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी बार में मत घुसना। हम लोग बोल रहे हैं अगर आपके यहाँ पे बार में किसी के साथ कुछ होगा तो हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एज ए पुलिस हम लोग बोल रहे हैं आप यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट बार में मत घुसना, आप बस शॉपिंग की दुकान में जाओ, शॉपिंग करो। यहाँ पे पुलिस खुद अनाउंस करती है बात? माइक में खुद आके नहीं, पुलिस की है, आती नहीं यहाँ पे, अच्छा, माइक में बोलती है। अरे बाप रे। हाँ। अभी दोस्तों हम गोल्डन गाय जा रहे हैं, ये बताएगा राजा क्या चीज़ है। जो हमारी स्टोरी है वो मैं गोल्डन गाय से निकल के बताऊंगा आपको। नहीं, उधर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। वहाँ पे बहुत से लोकल बार से बहुत टाइम नहीं, एक्चुअली लोग अपने घरों में बार बनाए थे बहुत साल पहले, जापानीज लोग जाके पीते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? हाँ, वो तो नहीं पता इतना डिटेल में, बट बहुत ही नैरो बार है अपने घरों में, जैसे बस्ती में पूरा बस्ती एरिया को बार बना दिया, वैसा सीन है।
और बहुत ही खड़ूस होते हैं ज्यादातर बारटेंडर्स। अब ये इनका ट्रेडिशन बन चुका है। हाँ, अभी इनका ट्रेडिशन हो चुका है हाँ। कि गोल्डन गाय में ड्रिंक्स बहुत बढ़िया होता है। अंदर खूब सारे बार है, छोटे छोटे बार एकदम जैसे टाइनी, एकदम कल गए थे। बारटेंडर से बात करो, बारटेंडर से सबको मारो और खाओ पियो। भाई एक फोड़ा बनती है भाई। घर है, ये सब घर है, देख घर है। घरों में अपने उन्होंने बार खोल दिया। एक टाइम में मेरे को श्योर नहीं है, मैंने सुना था कि ये भी रेड लाइट एरिया हुआ करता था। अच्छा। फिर उसको फिर सिर्फ बियर एरिया में बदल दिया और सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, पैसे लुटाते हैं। मतलब 2 का माल 5 में खरीदते हैं। हर जगह महंगा है, सब कुछ महंगा है। लो भाई बाहर निकलते हैं गोल्डन गाय से। छोटे छोटे बार से, कल जैसे हम गए थे उधर खाने की स्टॉल्स थी, रेस्टोरेंट थे, इधर ऐसे बार है छोटे छोटे। आज वीकेंड नहीं है तो इसलिए थोड़ा खाली सा पड़ा है। तो दोस्तों जैसा हम बताने लग रहा था, राजा ने बताया उधर अनाउंसमेंट करती है यहाँ की पुलिस स्पीकर्स पे कि हम जिम्मेदार नहीं है, आप लोग किसी भी बार में मत जाओ, ऐसे रेस्टोरेंट में, स्ट्रिप क्लब में, बिजनेस में मत जाओ। मतलब इनकी पुलिस खुद कहती है कि हम आपको बोलने लग रहे हैं कि किसी में भी मत जाना। फिर भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट ट्रैप्स में फंसते हैं, स्कैम्स भी होते होंगे ऑब्वियसली। तो उसी दौरान जब इन शेडी गलियों में से हम गुजर रहे थे, हमें काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे, मोस्टली अफ्रीका के लोग जो यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस के लिए काम करते हैं कि भी कस्टमर्स पकड़ के लाओ हमारे पास। और राजा जैसा बता रहा था कि भाई याकूज़ा जो है ऑपरेट करता है जापान में, मोस्टली नदन जापान में शायद ऑपरेट करता है। तो उनका भी कुछ ना कुछ धंधा इधर होता होगा, ये हो सकता है शायद उनके लिए काम करते हो। तो जब भी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें अप्रोच कर रहे थे ये लोग आके। और इधर फिल्म करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, कैमरा बाहर निकालना, इनकी तस्वीरें लेना, वीडियोज़ बनाना। तो हम फ़ोन जेब में डाल के खुद से देखने लग रहे थे, खुद से एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें कि भी क्या क्या चीज़ें हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या सब होने लग रहा है। बाकी दोस्तों वैसे ये सारे लव होटल्स हैं, ये जो होटल बने हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कोई इंसान भी इधर देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको शर्म आती हो तो ऐसी जगह पे जाने में। ये इनके प्राइस 10,000 येन में घंटों के हिसाब 3 से घंटे क्या? का। हाँ 10,000 येन में 3 घंटे। टैक्सी से तो सस्ते ही हैं, कोई फंस जाए तो इधर ही, इसलिए ही सोते होंगे। एनीवे हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। तो हम ना भाग भाग के ये मतलब शिंजुकू वाला एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, भागते हुए गलियों में से गुजर रहे थे। और उसी दौरान कई गलियाँ ऐसी थी, काफ़ी शेडी सी थी, डॉजी सी थी, जैसा मैंने बताया, उनके थ्रू भी हम पास कर रहे थे। तो हमें काफ़ी अफ्रीकन्स ने, ब्लैक्स ने अप्रोच करा, रोका कि भाई हाँ कहाँ जाने लग रहे हो, क्या हुआ। और हम मतलब उनसे बात करते, 1 मिनट में ऐसे हो जाते कि भाई अच्छा तुम कहाँ से हो, वो अपने देश का नाम बताते। कभी बोलते जमैका, मैं बोलता अच्छा किंगस्टन से कहाँ से, तो हम उनके देश की बात करने लग जाते क्योंकि हम दोनों ही वर्ल्ड ट्रैवलर्स हैं, हमें कुछ ना कुछ पता ही होता था उनके बारे में। एक बोला ओबियसली नाइजीरिया, तो राजा बोला कि तुम्हारे जोलोफ राइस सबसे बढ़िया है वेस्ट अफ्रीका में। वो डर गया। वो बोला भाई इस बंदे से मेरे को डर लग रहा है। फिर बोला मैं किक बॉक्सर हूँ। तो राजा बोला कि मेरे साथ फाइट कर परमवीर, मुँह था ही करते, तुम दोनों फाइट करो आपस में। तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई थी, जो भी मिलता बंदा हमारी दोस्ती हो जा रही थी। हमने जान करके शिंजुकू स्टेशन से वापस की ट्रेन नहीं ली, उससे अगले से ली पैदल चल के, क्योंकि जितना पैदल हमने बाहर सड़क पे चलाए इतना ही हमें स्टेशन के अंदर चलना पड़ता, शायद ज़्यादा। और फिर भी हमें ट्रेन नहीं मिलती। ये हर जगह स्टेशन पे स्टैम्प मिलती है ना, स्टेशन पे हर टूरिस्ट जगह स्टैम्प मिलती है, मार सकते हैं ना। अपने एक साथ अपने वो कैरी करते हैं, छोटा डायरी टाइप हाँ स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। करनी पहले चाहिए। एनर्जी होती है, उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ। तेरे को सैंपल दिखाओ। इस पे मारते बैग पे, खाली कागज में मजा आता मारने में, सुंदर है। हाँ ऐसे अलग अलग है, जैसे कुमाने स्टेशन है ना, हाँ। ये लिखा है हर स्टेशन की, हर स्टेशन की स्टैम्प मिली, बढ़िया चीज़ है यार। एक बार टूरिस्ट के लिए फन एक्टिविटी है। ले भाई चल सुक्के, लेट्स कॉल इट अ नाइट। दोस्तों लौट के आ गए वापस असाकुसा, जिधर हमारा हॉस्टल है। और आज की वीडियो का सफ़र यहीं तक रखते हैं। आज हमने देखा शिंजुकू की नाइट डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा अखारीबारा, अकिहाबारा, और ये क्या है, डॉन, क्या नाम है इसका, डोंकी होते हैं ये, डोंकी होते हैं। मतलब मान ले सारे टाइप के गिफ्ट सोविनियर्स एक जगह मिलते हैं। थोड़ा रेट महंगा होता है कंपेरेटिवली, बट लोग क्रेजी हो जाते हैं यहाँ पे। 24 घंटे खुला रहता है ये आसाकुसा वाला 24 घंटे खुला रहता ये है, वाला। हर जगह पे 24 घंटे खुला नहीं रहता है, बट पूरे जापान में डोंकी होते हैं।
फेस मास्क से लेके तेरा एडल्ट प्रोडक्ट सब कुछ गिफ्ट्स अरे तू ले दे के अडल्ट पे अरे क्यों आ जाते हैं उसका यार एक काउंटर ले अडल्ट हर बात पे गाँव की होते हुए सब मिल जाता है घड़ी और लोग बहुत माचा लेते हैं। तूने किटकैट ट्राई किया यहाँ का? हाँ अलग अलग फ्लेवर मैंने नहीं करा तू करी। माचा वाला मत करना बट स्ट्रॉबेरी वाला करना। हाँ इधर तरह तरह की वो चॉकलेट आती है अलग अलग फ्लेवर की सुविनर लास्ट मोमेंट शॉपिंग अगर करना है घर के लिए तो डोंकी होते में जाओ और बैग भर के आओ और उधर बैग भी मिलता है। तो भाई यहाँ से वैसे हमारा हॉस्टल 2 मिनट की और वॉक है जाके हॉस्टल में सोते बहुत लेट हो गया रात के 1-1:30 बज गए। अभी यहाँ पे रुक के इसने वो भी खाई थी इनकी ये रेमन सी जापानीज़ मेरे को तो देख के ही सूख आती है मना तू खा बस। अब यहाँ से वापस जाते हैं हॉस्टल और सोते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नए सफ़र में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड बाय बोल दे बाय 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 कीप एक्सप्लोरिंग विद पैसेंजर परमवीर। हाँ इसके पास मत जाना।